बच्चों कैसे हैं सभी? सारे बच्चे अच्छे हैं ना? बच्चों कहानी सुनाएं आज। बच्चों कहानी जो है वो आपकी एक किताब की ही कहानी है जो हमें अपने देश का नाम ऊंचा करने की प्रेरणा देती है। कहानी इस प्रकार से है, स्वामी राम तीर्थ जापान गए हुए थे किसी कार्य से। तो जैसे ही वह ट्रेन से उतरते हैं तो फल की खोज करते हैं, लेकिन उन्हें जापान में फल नहीं मिल पाते हैं और स्वामी जी के मुंह से निकलता है कि शायद जापान में अच्छे फल नहीं मिलते हैं। पास में ही खड़ा एक लड़का था जो ये बात के लिए सुनता है और दौड़ा दौड़ा जाता है और कहीं से फलों की टोकरी ले आता है और स्वामी जी के लिए कहता है कि आपको फलों की आवश्यकता थी, ये लीजिए ये फल। तो स्वामी जी उन फलों को लेते हैं और उस बच्चे से उन फलों का दाम पूछते हैं, मूल्य पूछते हैं कि इसका मूल्य क्या है। तो बच्चों ये बच्चे ने या जो एक लड़का था, एक जो युवक था, उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि स्वामी जी अगर आप चाहते हैं, मूल्य देना ही चाहते हैं, आग्रह किया उसने कि अगर आप मुझे मूल्य देना ही चाहते हैं तो जब आप अपने देश में जाएं तो अपने देश में जाकर ये मत कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। बच्चों ये बात बहुत छोटी सी है, लेकिन इस बात ने उस बच्चे के देश का नाम इतना ऊंचा किया कि सारे उसकी बात इतनी लगी स्वामी जी के लिए कि इस बच्चे ने अपने देश के लिए कितना गौरव भरा काम किया। तो हमें हमेशा जो है वो अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, देश के हित के बारे में सोचना चाहिए। जब हम अच्छा सोचेंगे अपने लिए और हम अच्छा करेंगे तो इससे हमारे देश का भी अच्छा होगा और हमारे देश का भी नाम होगा। अब दूसरी बात ये आती है, दूसरी भी एक इसकी एक पार्ट है इसका कहानी का। वो बच्चों क्या पार्ट है कि उसी देश में किसी देश का रहने वाला एक लड़का पुस्तकालय से लाइब्रेरी की जो किताब होती है, पुस्तकालय की किताब वो लेता है, उसमें से कुछ चित्रों को निकाल लेता है। ये वास्तव में बहुत गंदी बात है, क्योंकि जो पुस्तक हम पढ़ने के लिए लेते हैं, चाहे लाइब्रेरी से ले या कहीं से भी ले, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि उसमें जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगी उसके पेज को फाड़ के रख लो। ये बहुत गंदी बात है। तो बच्चों होता क्या है कि उस लड़के को, लाइब्रेरियन को पता चल जाता है, जो पुस्तकालय का जो प्रभारी होता है उसको पता चलता है और उस लड़के को उस लाइब्रेरी से बाहर कर दिया जाता है और इतनी बड़ी सजा दी जाती है कि उस देश के किसी भी बच्चे को उस लाइब्रेरी में किताबें देने का, अर्थात उस देश पर ही प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि इस देश के बच्चे जो है यहाँ पर लाइब्रेरी में या हमारे देश में पढ़ने के लिए नहीं आएंगे। तो बच्चों एक तरफ तो बच्चे ने एक बच्चा ऐसा था जिसने अपने देश का नाम बहुत ऊंचा किया, अभिमान हुआ वहां के लोगों को कि हमारे देश के बच्चे ने ऐसा किया। लेकिन एक तरफ ऐसा हुआ कि उस बच्चे ने अपने देश पर क्या लगा दिया, कलंक लगा दिया। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चों हमें हमेशा अच्छे कार्य करना चाहिए जिससे कि हमारे देश का नाम हो। आपने देखा होगा कि कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो देश में हमारे लिए प्रयोग करने के लिए होती हैं। चाहे बस ले लो, ठीक है, एक सार्वजनिक बगीचा ले लो जहां पर हम खेलते हैं कूदते हैं, ठीक है, एक जीना ले लो जो सार्वजनिक जीना होता है, जो चढ़ने के लिए होता है, उतरने के लिए होता है। आप देखते होंगे कि लोग वहां जाकर पीक मारते हैं, गुटखा की पीक मारते हैं। कितनी गंदी बात है। इससे उनके देश का नाम ऊंचा होगा क्या? इससे उनके देश का नाम ऊंचा नहीं हुआ, इससे उनके देश का नाम नीचा हो गया। जब हम बच्चों कोई काम करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो इससे हमारा ही नाम नहीं होता है, हमारे देश का भी नाम होता है और हम भी गौरव महसूस करते हैं, हमारा देश भी गौरवान्वित होता है इस चीज से। इसलिए बच्चों हमें जो बुरी आदतें हैं उन्हें त्याग देना चाहिए और अच्छी आदतें ही अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, अच्छी आदतों को ही विकसित करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे किसी काम को करने से हमारे देश का, हमारे परिवार का नाम नीचा हो या हमारे देश पर कलंक लगे। तो सारे बच्चे अच्छे काम करेंगे, अच्छी आदतों को अपनाएंगे, हमेशा अच्छा ही करेंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे।
वेरी गुड।